एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अर्थात, हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हें सांख्य योग यानी विश्लेषणात्मक ज्ञान के विषय में कही गई। अब तुम इसे कर्म योग यानी कर्म करने की कला के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को पूरी तरह से काट दोगे। ये श्लोक एक पुल की तरह है जो गीता के दो मुख्य भागों को जोड़ता है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान का पहला भाग सांख्य योग। कृष्ण कहते हैं कि अब तक जो मैंने तुम्हें बताया वो सांख्य योग था। यहाँ सांख्य का अर्थ है विश्लेषण। ये आत्मा और शरीर का विश्लेषण का ज्ञान था। श्लोक 2.11 से 2.30 तक इसमें बताया गया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। ये सैद्धांतिक ज्ञान था। ज्ञान का दूसरा भाग कर्म योग। अब कृष्ण कहते हैं कि अब इसी ज्ञान को योग के संदर्भ में सुनो। यहाँ योग का अर्थ है कर्म योग या बुद्धि योग, अर्थात कर्म करने की कला। ये व्यावहारिक ज्ञान है। ये ज्ञान सिखाता है कि पहले भाग में सीखे गए सिद्धांत को जीवन में कैसे उतारें। महान प्रतिज्ञा, कर्म बंधम प्रहास्यसि। कृष्ण एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम इस बुद्धि योग से युक्त हो गए तो तुम कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब है कि तुम दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य करते हुए भी कर्म के अच्छे बुरे फलों के चक्र में नहीं फंसोगे। ये श्लोक अर्जुन और हम सबको ये बताता है कि केवल ये जानना काफी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। असली चुनौती है इस ज्ञान के साथ दुनिया में जीना और कर्म करना। अब कृष्ण उसी की विधि बताने जा रहे हैं।